वेलकम टू ज़रू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी और यहाँ पर जी मैंने दोनों मैडम्स को तैयार कर दिया था क्योंकि अम्मी ने इनको इन्वाइट किया था अपने स्कूल में। अम्मी के स्कूल का आज लास्ट डे था तो उनके स्कूल में छोटा मोटा सा फंक्शन था, तो अम्मी ने बोला कि इनको भी भेज देना कि थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेंगी। और ये भी जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी और सुबह ही सुबह उठ के बैठ गई थी कि जल्दी से मैं ब्रेकफास्ट करवा दें, उसके बाद रेडी करें ताकि हम जा सके टाइम पे। अभी काफ़ी टाइम था तो मैंने इनको ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया। उसके बाद ये यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह बनवा रही थी, मस्तियाँ कर रही थी। उसके बाद बाबा इनको छोड़ के आ गए थे स्कूल और यहाँ पर बस में छोटे मोटे काम कर रही थी, बच्चों के कपड़े वगैरह समेटे। उसके बाद मासी आई थी, सफाई वगैरह कर ली थी, तो बस मैं थोड़ा चेकआउट कर रही थी कि क्या हो गया क्या नहीं। तो यहाँ पर बस मैं सिस्टर देखने आई थी कि सो रही है या उठ गई है। मैंने सोचा कि अगर उठी हुई होगी तो थोड़ी देर बैठ के गप्पे शप्पे मार लूँगी, थोड़ा सा टाइम अच्छा सा स्पेंड हो जाएगा जब तक वो भी वापस आ जाएंगी। बट ये तो सोई हुई थी तो बस मैंने दूसरे काम कर लिए थे, कपड़े वगैरह प्रेस कर लिए थे। उसके बाद बस नीचे जा रही थी और जैसे ही नीचे आ गई थी तो अम्मी वाले भी वापस आ गए थे और ये यहाँ पर मैडम बैठी हुई थी, मूड ऑफ था इसका। इसको अपने पापा की याद आ रही थी, बहुत ही शदीद किस्म की इसको पापा की याद आ रही थी, तो इसका मूड बिल्कुल ही ऑफ हो गया था। समझ में ही नहीं आ रहा था कि हंसी खुशी गई थी फिर वापसी में ऐसा क्या हो गया कि इसका मूड इतना ऑफ हो गया। और बेचारी से तंग किए जा रही थी कि क्यों रो रही हो, क्या हो गया, ये हो गया वो हो गया, इरिटेट कर रही थी। तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता, जब घर होती हैं तो इनको अम्मी वालों की याद आ जाती है कि अम्मी के पास जाना है, पापा के पास जाना है, आनी के पास जाना है। और जब यहाँ आ गई है तो अभी पापा के पास जाना है। तो अभी तो इनको एक वीक भी नहीं हुआ, पहले से ही इनको पापा की याद आ रही है। बस बच्चे होते हैं, कोई किसी के साथ ज़्यादा अटैच होता है तो ये अपने पापा के ज़्यादा अटैच है, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। ज़ेर मेरे साथ अटैच है तो इस वजह से वो थोड़ा सा कम कर रही है, बात कर लेती है तो सही हो जाती है। और वो बड़ी भी माशाल्लाह समझदार, तो उसे समझ आ जाती है। बट ये अभी बिल्कुल ही ना समझे तो इस वजह से बस रोती ही रहती है, फिर सेट हो जाती है थोड़ी देर में। बस बच्चों के यही काम है। अभी जी था शाम का टाइम, तो रात के डिनर के लिए सोचा जा रहा था कि क्या बनाए, तो सिस्टर ने बोला कि आज मैं लसानिया बनाऊंगी क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है। अभी वो कुछ दिनों के लिए फ्री है तो कुकिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रही है। तो बच्चियों का तो यही होता है कि स्टार्टअप इन्हीं चीज़ों से लेती है, चाइनीज़ हो या हल्की फुल्की बारबेक्यू टाइप, इन्हीं चीज़ों में उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो बस उसने कहा कि आज मैं बनाऊंगी लसानिया। तो ये सारी की सारी प्रिपरेशन करके रख दी थी। पाकिस्तान में हम रहते हैं तो हमारे पास गैस तो बहुत ही अनमोल होती जा रही है, तो अभी गैस नहीं थी, थोड़ी देर में आने वाली थी। टाइम की लोड शेडिंग थी और बस टाइम हो गया था तो गैस भी माशाल्लाह माशाल्लाह आ गई थी, तो दूध भी आ गया था तो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था। साथ में यहाँ पर जिस सिस्टर ने तैयारी करना भी स्टार्ट कर दी थी, यहाँ पर सॉसेस बना रही थी, डिफरेंट डिफरेंट 3 किस्म की सॉसेस बनाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही कोई अच्छा बना था लसानिया, फर्स्ट टाइम ट्राई किया था बट बहुत ही कोई अच्छा बना था। यहाँ पर मैरिनेट चिकन भी उसने रख दिया था फ्राई होने के लिए और साथ में जी मैं बना रही थी चाय। और गैस के चक्करों में चाय पीते पीते भी बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है, तो यहाँ पर बस उसके सॉस लग रही थी तो मैंने कहा कि थोड़ा सा चला लूँ। यहाँ पर जी बस मेरी चाय भी हो जाएगी रेडी। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हाल चाल है आपके, क्या हो रहा है ज़िंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ, आपके बच्चों की विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गई है। आई थिंक अभी तो सभी की हो गई है। और विंटर वेकेशन में कहीं आना जाना ना भी हो तो घर में भी रूटीन थोड़ी बहुत तो चेंज हो जाती है क्योंकि देर से उठना होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम लंच में चला जाता है, लंच का शाम में चला जाता है, तो ये बस थोड़ी बहुत चेंजिंग होती रहती है। और यहाँ पर जी चाय हो गई थी हमारी रेडी, तो यहाँ पर मैं अम्मी को देने आ गई थी और अम्मी ने शेर के लिए केक बना के रखा हुआ था। तो एक दो दिन तो मैंने इनको नहीं दिया था क्योंकि इतनी सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए, टाइम नहीं होता कि किस टाइम कौन सी चीज़ खाई जाए। तो आज फाइनल अम्मी ने कहा कि निकाल के बच्चों को दे दो, तो यहाँ पर ये दोनों ही वेट में खड़ी हुई थी क्योंकि एज़ यू नो मेरे बच्चों को मीठा किस हद तक पसंद है, कोई भी शक्ल हो मीठे की तो वो खुशी खुशी खा लेती हैं। तो यहाँ पर जी इन्होंने खाया और हमने भी चाय के साथ थोड़ा एंजॉय किया। उसके बाद जी यहाँ पर ये सारी चीज़ें रेडी हो गई थी, गैस की वजह से ऑलरेडी इतनी लेट हो गई थी और सारी सॉसेस वगैरह बनी। और उसके बाद लसानिया बॉयल हुआ तो डिनर का टाइम हो गया था। तो यहाँ पर जस्ट सिस्टर असेंबल कर रही थी इन सारी चीज़ों को, ऊपर से चीज़ वगैरह इनके गार्निश कर रही थी। और सिस्टर ने बोला कि सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी बच गई हैं, अब इनका क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि चलो हटो मुझे दो एक बाउल और मैं भी बना देती हूँ
हूँ। तो जैसे उसने लेयर्स लगाई थी सेम तरीके से मैंने भी उन सारी चीज़ों को लेयर अप कर दिया था और यहाँ पर जी इसके ऊपर भी चीज़ वगैरह रख दी थी। तो मैंने कहा चलो ये भी ओवन में रख दो, ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पर जी देख सकते हैं आप फाइनल लुक लज़ानिया भी माशाल्लाह 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 बहुत ही टेस्टी बना था। फर्स्ट ट्राई था उसका भी बट बहुत ही अच्छा बना था। और यहाँ पर जी ये खुद ही कटिंग कर रही थी, कह रही थी मैं खुद ही कटिंग करके निकाल रही हूँ ताकि मुझे आइडिया हो सके कि कितनी अच्छी तरीके से लेयर्स बनी है। तो यहाँ पर ये बहुत ही आराम से निकाल रही थी और हम सब यहाँ पर एक्साइटेड होके इसे देख रहे थे कि ये कब निकलेगा और कब हम खाएंगे, क्योंकि देखने में ही माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही यम्मी लग रहा था। तो बस रहा नहीं जा रहा था कि जल्दी से प्लेट में आ जाए और हम खाना स्टार्ट कर दें। और वैसे भी मायके में खाने के अलावा और कोई काम तो होता नहीं, तो बस खाते जाओ तो ऐसे लगता है कि वेट भी बढ़ जाता है इन 1-2 वीक्स में भी। तो बस अम्मियों का ये प्यार जताने का तरीका होता है कि जितना हो सके अपनी बेटियों को खाना खिला दें, हर चीज़ खिला देती हैं। तो यहाँ पर मैं भी इंजॉय कर रही थी। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था लज़ानिया और बहुत ही कोई जूसी जैसे परफेक्ट कहते हैं ना वैसे ही बना था। और मेरा आज का ब्लॉग भी बस यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें वीडियो को, साथ में अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।